मैथमेटिक्स में एमएस सर क्लासेज में। और आज हम इस वीडियो में आपको 7 चैप्टर इंटीग्रेशन का 7वां चैप्टर का 7.5 का वीडियो सी ए और बी अपलोड हो चुका है, जिसमें ए में पूरा कम्प्लीटली थ्योरी है, बी में भी थ्योरी है और 2 क्वेश्चन बताया गया है। मतलब थ्योरी पर वीडियो बी में आपका दिया गया है, सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस को बनवाया गया है और एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आप लोगों से बोलेंगे कि एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को आप लोग बनाएं। और इस वीडियो में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका है। तो हमारा एक्सरसाइज है, यहाँ देख सकते हैं एक्सरसाइज है 7.5 और क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुका है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं और 3 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है और इसे सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखिए दिया क्वेश्चन क्या है, 3x - 1 बटा में x - 1, x - 2 और x - 3। इससे पहले आपको सारा एक्सप्रेशन का कम्प्लीटली पता होना चाहिए कि कैसे कैसे फॉर्मूला थ्योरी में बताया गया है, उसको यूज़ करना है। तो इस तरह का हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या करेंगे, 3x - 1 बटा में x - 1 और x - 2 और x - 3 dx बराबर, यहाँ लिखते हैं क्या, a बटा में x - 1 प्लस b बटा में x - 2 प्लस c बटा में x - 3। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 3x - 1 बटा में x - 1, x - 2 और x - 3 बराबर, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो हो सकता है x - 1, x - 2 और x - 3। अब आप यहाँ देखिए, अब इसमें इससे डिवाइड करिएगा तो ये वाला ख़त्म, क्या बच जाएगा, x - 2 और x - 3, यानी कि यहाँ पे a इंटू में x - 2 और x - 3 प्लस। अब आप देख सकते हैं ये टर्म तो मेरा काम हो चुका। अब देखते हैं इससे भाग देंगे तो माइनस वाला ख़त्म, ये दोनों बच जाएगा। यानी यहाँ लाते हैं b और x - 1 और x - 3, फिर प्लस में c लेते हैं तो ये वाला ख़त्म, क्या बच जाएगा, ये वाला ख़त्म, ये दोनों बच जाएगा। यानी कि c इंटू में x - 1 और x - 2, ये बातें हो गई। अब देखिए, अब यहाँ से हम इस सबको उड़ा सकते हैं, तो कोई दिखा नहीं कटाना, हालांकि डायरेक्ट कर सकते हैं। 3x - 1 बराबर लिख सकते हैं a इंटू में x - 2 x - 3 प्लस b इंटू में x - 1 और x - 3 और c इंटू में x - 1 और x - 2। अब यहाँ बात ध्यान दीजिए, अब ऐसा करेंगे, देखिए यहाँ पे a b और c तीनों का मान निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब x का ऐसा मान लेंगे ना कि कोई 2 कट जाए और 1 बचे। यदि x का मान हम 2 लेते हैं तो देखो, तो 2 में 2 0 है, 0 गुना कुछ भी 0, फिर यहाँ पर रहेंगे तो ये भी 0, यानी कि ये और ये टर्म दोनों 0, तो क्या बच जाएगा, यही ना बच जाएगा। तो रखते हैं पुट। सबसे पहले x बराबर, दोनों का कोई नहीं, x बराबर 1 भी रख सकते हैं। देखिए जब 1 रखिएगा ना x बराबर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 0 और 1 - 1 0, यानी कि ये भी 0 और ये भी 0। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ से तो लिखते हैं पुट x बराबर 1, तो 3 इंटू 1 - 1 बराबर a और 1 - 2 और 1 - 3, अब प्लस में देखिए ये 0 और ये भी 0, क्योंकि 1 - 1 0 और 1 - 1 0, 0 गुना कुछ भी 0, 0 गुना कुछ भी 0। चलिए यहाँ तक बात हो गया। अब देखिए 3 में से 1 गया 2 बराबर, ये -1 और -2 यानी माइनस प्लस, यानी कि -2a, और ये कट के क्या हो गया, a बराबर लिख सकते हैं -1। ये आपका पहला मान हो गया। अब हम लोग चलेंगे और अगला मान ज्ञात करेंगे इसमें, ठीक है। तो a का मान आ गया -1 आ गया। देखिए एक्चुअली यहाँ मिसिंग है क्या, देखिए -1 और -2 प्लस 2 न हो जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा, 1 आ जाएगा। हल्का मिसिंग हो गया था यहाँ से, इसको अब से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे a का मान 1 आ गया, फिर पुट करेंगे, पुट x बराबर 2, सॉरी 2 पुट करते हैं। देखो तो 2 पुट करेंगे तो ये वाला ख़त्म और ये वाला ख़त्म, कौन, ये वाला बच जाएगा। तो रखते हैं, तो 3 इंटू 2 - 1 बराबर, देखो ये वाला a 2 में 2 ख़त्म हो गया। अब b रखते हैं यहाँ पे, तो b, और 2 में से 1 तो 1 और 2 में से -3 तो -1, आई तो 0, 2 में 2 क्या हो गया, 0, यहाँ से यहाँ तक 0 हो गया अभी। चलो अब 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5 बराबर
माइनस बी, यानी बी बराबर लिख सकते हैं का -5। बी बराबर हो गया आपका मान -5, तो बी का मान -5 आ गया। अब अगला सी का भी मान निकाल लेते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब एक बार देखो आपको ए और बी का तो मान मिल गया, अब एक्स का मान 0 रख दो। एक्स का मान 0 रखते हैं तो देखिए क्या आता है। अब देखो पुट एक्स बराबर 0। अब देखिए एक्स बराबर 0 तो इसको खत्म, यानी कि -1 बराबर देखो ये -2 है या -3 है, ठीक है, -3 और -2 3 दूना 6, यानी कि 6a पॉजिटिव हो गया प्लस। अब देखिए ये -1 और -3 तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा ना, 3b हो गया प्लस। अब देखिए 0 -1 और -2 यानी +2c। अब यहाँ -1, अब देखिए 6a का मान क्या दिया गया है, a का मान आया है 1, तो 1 तो 6 ही रह जाएगा प्लस 3b यानी कि 3 × -5 है प्लस में 2c। अब देखिए 6 और -15 प्लस 2c -1। अब देखिए अब हो जाएगा -9 लिख सकते हैं और प्लस में 2c, -1 इधर आएगा तो प्लस, यानी कि 8 लिख सकते हैं बराबर 2c, यानी c बराबर लिख सकते हैं का 4, यानी c का मान हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। c का मान 4 आ गया। अब देखिए अब इस मान को हम लोग यहाँ से रखेंगे और हमारा आपका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। देखिए इतना में अट जाना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान देना होगा, थोड़ा मान को ध्यानपूर्वक निकालना होगा, ताकि यदि मान मिसिंग हो जाएगा तो आपका टोटली सोल्यूशन मिसिंग यानी सोल्यूशन गलत हो जाएगा। याद रखेंगे मान को थोड़ा आराम से और ढंग से निकालना ताकि कहीं मिसिंग ना हो। तो चलते हैं यहाँ, देखिए यहाँ इसको लिखते हैं 3x - 1 बटा में x - 1 x - 2 और x - 3 बराबर a बटा में x - 1 प्लस b बटा में x - 2 प्लस c बटा में x - 3। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या करते हैं, a का मान क्या आ गया है, 1 आया है, तो चलो 1 तो रख दो, 1 बटा में x - 1 प्लस b का मान -5 आया है, तो यहाँ प्लस माइनस कर दो 5 और 1 बटा में x - 2 और c का मान +4 आया है, तो 4 बाहर निकाल लो और 1 बटा में x - 3। अब देखो ये आपका आसान हो गया, ये क्या हो गया, log x - 1 हो गया -5 log x - 2 हो गया +4 log x - 3। ये पूरा स्क्रीन पर आ रहा है, पूरा स्क्रीन अंतिम तक आ रहा है। अब प्लस में क्या करेंगे, c भी आ गया। अब देखिए अब तो ऐसा हालांकि हो गया, अब एक बार मैं यहाँ विस्तार से लिखता हूँ ढंग से, log x - 1 -5 log x - 2 और +4 log x - 3 या प्लस में c, और आपका ये हो गया फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो स्क्रीन पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सोल्यूशन में क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन में ले लेंगे यहाँ पे x बटा में x - 1 x - 2 और x - 3 और इसके बराबर क्या लेंगे, a बटा में x - 1 प्लस b बटा में x - 2 प्लस c बटा में x - 3। देखिए जस्ट मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 के ही बेस पर है, तो आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। बट देखिए क्या करेंगे, यहाँ से फिर इसको लिखेंगे x बटा में x - 1 x - 2 और x - 3 बराबर a इंटू में x - 2 x - 3 b इंटू में x - 1 और x - 3 और c इंटू में x - 1 और x - 2। बटा में ला सकते हैं यहाँ पे x - 1 और x - 2 और x - 3। देखिए अब आप थोड़ा सा एक बात समझेंगे कि मैंने पहले इसको लिख दिया। अब अपना हैबिट ऐसा बनाइए ताकि आप जल्दीबाजी में इसको निकाल सकें, है ना। मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया और पहले वाले में इसमें पहले वाले से भाग दिया, ये ख़त्म, तो कौन बच गया, x - 2 बच गया, x - 3 बच गया, तो a इंटू x - 2 और x - 3। अगले में इससे भाग दिया गया तो ये कट गया, ये और ये बच गया, ठीक है। अब जब ये और ये बच गया तो b, अब b इंटू में क्या है, x - 1 और x - 3, फिर अगला में इससे भाग दिया तो तीनों x - 3 कट गया, क्या बच गया, x - 1 और x - 2। अब c इंटू में x - 1 और x -
2। बातें क्लियर है। अब देखिए यहाँ से कैंसिल होता है, कोई काटना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ से कि x बराबर a इंटू में x माइनस 2 x माइनस 3 और b इंटू में x माइनस 1 x माइनस 3 और c इंटू में x माइनस 1 और x माइनस 2। अब ज़रा यहाँ बात ध्यान दीजिए, अब हमको यहाँ से a b और c का मान निकालना चाहिए। यदि एक बार x बराबर 1 रखेंगे तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, एक बार x बराबर 2 रखेंगे तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, एक बार x बराबर 3 रखेंगे तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, इसका मान निकल जाएगा। यानी सीधी सी बात, पुट x बराबर 1 पुट करते तो x का मान 1 हो गया। और देखिए ये क्या, a इंटू में 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3। अब देखो 1 माइनस 1 0 यानी पूरा ख़त्म, और ये भी 1 माइनस x माइनस 1 माइनस 1 0 ये भी पूरा ख़त्म। चलो अब देखो तो एक बराबर लिख सकते हैं का -1 और -2 यानी कि +2 2a है ना। अब लिख सकते हैं कि a बराबर क्या है जी 1/2। चलिए आपका a का मान आ गया। फिर देखिए पुट x बराबर 2 रखेंगे, ये ख़त्म b का मान आ जाएगा। देखिए तो 2 अब बराबर में ये ख़त्म और b इंटू में 2 माइनस 1 दिखा दीजिए और 2 माइनस 3 भी दिखा दीजिए। अब प्लस में देखो 2 माइनस 2 तो 0 हो गया ना, 0 इंटू समथिंग 0 नहीं लिखेंगे। 2 बराबर 1, 2 में से 1 गया 1, बात को यहाँ देखना 1 और ये -1, ये +1 और ये -1 यानी कि -b, यानी कि b बराबर लिख सकते हैं आप -2। ठीक है। अब देखिए पुट x बराबर 3, जब 3 रखें तो हमारा c का मान चला आएगा। तो देखो x बराबर 3, ये देखो 3 माइनस 3 0 यानी ये लाइन ख़त्म, ये टॉपिक भी ख़त्म 0, x माइनस 3 ये भी ख़त्म, क्या बच गया, ये बच गया। तो c इंटू में 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, 3 बराबर 2c इंटू में 1, तो 1 को छोड़ते हैं 2c ही लिखते हैं, तो c बराबर 3/2। आपका ये इतना मान हो गया। अब देखिए आपका यहाँ पे a b और c का वैल्यू मिल चुका है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपका दिखा लेंगे a का मान क्या आ गया है। आपका a का मान आ गया है 1/2, b का मान -2 और c का मान आ गया है 3/2। चलिए अब इस मान को क्या करते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे, x बटा में x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3 और dx बराबर क्या लिखा गया है, a बटा में, थोड़ा सा देखिए ढंग से, a बटा में x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस b बटा में x माइनस 2 इंटू डी एक्स प्लस में c बटा में x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ चले जाते हैं, a का मान रखते हैं, a का मान रखेंगे 1/2, तो 1/2 को बाहर में ले लेते हैं और 1 बटा में x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस b का मान लेंगे तो -2 है, तो प्लस माइनस क्या जी -2 और 1 बटा में x माइनस 2, अब ये भी डी एक्स, अब फिर प्लस c का मान आ गया 3/2 को बाहर में ले लेते हैं और ये करते हैं 1 बटा में x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब देखो अब आपका यही पे आंसर हो जाएगा और आपका ये आंसर हो गया। देख लीजिए हम फाइनली यही आंसर कर देते हैं। अब देख लो तो चलिए यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो क्या है 1/2, तो पहले 1/2। अब देखिए 1/x माइनस 1 तो क्या लिखेंगे, लॉग x माइनस 1, माइनस तो माइनस और 2 है तो 2, अब फिर 1/x माइनस 2 यानी कि लॉग x माइनस 2। अगला देखते हैं इसमें प्लस 3/2 और लॉग x माइनस 3, अब प्लस में क्या जी c, और आपका ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए ये कैसे दिया गया है, अब ये द्विघात समीकरण में दिया गया, तो पहले इसको तो द्विघात समीकरण पहले तोड़ देंगे, गुणनखंड में करेंगे इसका तभी बना पाएंगे। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। यहाँ देखिए क्या हो गया, 2x बटा में इसको x², देखिए 2 यानी यहाँ लिख सकते हैं का x प्लस 2x प्लस 2 और ये dx। फिर यहाँ देख लीजिए 2x, यहाँ से x मैंने कॉमन लिया, x प्लस 1 हो गया और यहाँ से 2 कॉमन लिया, x प्लस क्या हो गया 1 हो गया और dx। फिर यहाँ देख लीजिए 2x, ये हो गया x प्लस 2, x प्लस 1 और x प्लस 2
dx। अब ये हमारा जो है आपका कम्प्लीटली फैक्टराइज तो हो गया। अब देखिए यहाँ से इसका क्या करेंगे, अब आते हैं जनरल रूल्स पे जो हम यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, 2x बटा में x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर लिख सकते हैं क्या, a बटा में x प्लस 1 और प्लस b बटा में x प्लस 2 लिख सकते हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए 2x बटा में x प्लस 1 और ये x प्लस क्या जी 2। अब एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा हमारा और x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये ख़त्म, ये बच गया। यानी a इंटू में x प्लस 2 और b इंटू में x प्लस 1। अब यहाँ देखिए ये ख़त्म, ये कोई कटा इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे ही ख़त्म कर सकते हैं। तो 2x बराबर लिख सकते हैं a इंटू में x प्लस 2 और b इंटू में x प्लस 1। अब देखिए यहाँ x का मान पुट करिए और मान निकालिए, a और b का मान निकालना है। यदि हम एक बार x का मान -1 रखते हैं तो ये ख़त्म, तो पुट x बराबर -1 यानी कि 2 गुना -1 यानी कि -2। अच्छा यहाँ से रखते हैं -2 बराबर देखिए -1 रखे हैं तो b वाला ख़त्म, -1 प्लस 1 ख़त्म 0, ये बच गया। a इंटू में -1 और प्लस 2, ठीक है, तो क्या हो गया -2 बराबर a। तो a बराबर लिख सकते हैं का -2। जब देखिएगा तो स्क्रीन पे पूरा आ रहा है ना, a बराबर -2 आ गया। अब देखिए अगला मान निकालते हैं हम लोग, यहीं पे निकाल लेते हैं मान। पुट x बराबर क्या रखेंगे -2 रखते हैं। देखिए तब -2 दूना 4 यानी कि -4 बराबर में ये वाला ख़त्म, ये बच गया। तो b इंटू में -2 और प्लस 1 तो -4 बराबर -b हो जाएगा। b बराबर क्या लिख सकते हैं +4 लिख लिए। अब यहाँ देखिए यहाँ a और b का मान हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ सीधी बात सोल्यूशन में चले आते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब देखिए और झट पे अब आंसर बन जाएगा। यहाँ पे आते हैं एक बार से, तो 2x बटा में x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर क्या दिया गया है a बटा में x प्लस 1 dx प्लस b बटा में x प्लस 2 dx। अब देखिए a का मान कितना है बाबू, यहाँ देख सकते हो -2 है, तो -2 और 1 बटा में x प्लस 1 और dx। आइए इसका मान b का मान +4 है, तब 4 और ये हो जाएगा 1 बटा में x प्लस 2 और dx। अब यहाँ देखिए -2 log x प्लस 1 और +4 log x प्लस 2। आप प्लस में क्या कर देंगे c। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ भी आंसर हो सकता है, लेकिन क्या करेंगे कि पॉजिटिव वाले को पहले रख लेते हैं, ज़्यादा बेटर होता है। तो 4 log x प्लस 2 -2 log x प्लस 1 और प्लस में c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। अब ऐसा क्वेश्चन तो देखने में सबसे गजब लग रहा है। पहले काम कर लेते हैं, सबसे पहले इसको गुना कर देते हैं 1 - x² बटा में x - 2x²। देखो ना, अब एक बात यहाँ और आ गया कि दोनों का पावर ना बराबर हो जा रहा है, यानी कि ये विषम परिमेय फलन है। क्या है, विषम परिमेय फलन है। और ऐसे फलन को पहले भाग देते हैं। तो ज़रा ये काम और करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ से माइनस ऊपर कमल लेते हैं x² - 1 बटा माइनस नीचे भी कमल लेते हैं, तो 2x² और -x, ये ख़त्म। अब देखिए हमारे फॉर्म में आ गया। तो सबसे पहले काम करेंगे, देखो अंश के पावर को हर के पावर से कम करना है। पहली प्राथमिकता हमारी ये है, क्योंकि ये विषम परिमेय फलन हो जाएगा। अब विषम परिमेय फलन को सम परिमेय फलन में बदल करके ही सोल्यूशन करना है हमको। तो ये काम करते हैं, यहाँ भाग देते हैं। तो क्या देंगे, भाग x² - 1 में 2x² - x से भाग देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो, देखो अब 2 है 1 लाना है, तो 1/2 से करेंगे। तो चलो 1/2 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x² - x/2। अब देखो ये माइनस कर देते हैं, ये चेंज हो जाएगा, ये ख़त्म। क्या बच गया, x/2 और -1, यही बच गया ना। अब देखते हैं यहाँ लिख सकते हैं क्या, अगला लिख सकते हैं यहाँ पे इसके बराबर कि 1/2 dx माइनस लिख सकते हैं x/2 - 1 अब बटा में लिख सकते हैं क्या
2x² माइनस एक्स, यहाँ ध्यान दें। अब यहाँ देखिए, इसको मान लीजिए I1, इसको मान लीजिए I2। तो I1 से चलते हैं, I1 है 1/2 dx, यानी कि x/2 अब प्लस में c, इसको समीकरण 1 मान लिया जाए। I1 का काम हो गया। अब चलते हैं I2 से, I2 से चलते हैं। I2 हमारा है x/2 माइनस 1 और बटा में 2x² माइनस एक्स। इसको एक काम करते हैं, ऊपर से 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा ये 1 x माइनस 2 हो जाएगा ये, और इसमें से x को कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस 1। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको हल कर लेते हैं, x माइनस 2 बटा में x इंटू 2x माइनस 1 को। तो इसके बराबर क्या लिख देंगे, लिखेंगे a बटा में x प्लस b बटा में 2x माइनस 1। अब यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बटा में x इंटू 2x माइनस 1, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो वही बात, x इंटू 2x माइनस 1, a इंटू में 2x माइनस 1 और ये bx, ये ख़त्म, क्या बच गया x माइनस 2 और a इंटू में 2x माइनस 1 और ये bx। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो हमारा सोल्यूशन हो गया। अब हम आगे इससे क्या करेंगे, a और b का मान निकालेंगे। ठीक है, यदि b x का मान 0 रखते हैं तो b का कहानी ख़त्म, यहाँ से a का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मान निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए मान निकालते हैं यहाँ से। तो देखो, अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं x बराबर 0 पुट करते हैं तो 0 माइनस 2 यानी कि माइनस 2, अब बराबर देखो ये 0 माइनस 1 बच जाएगा यानी कि माइनस a। ठीक है, अब b गुना 0 तो फिर 0, चलिए a कट गया, a बराबर क्या हो गया 2 हो गया। फिर पुट x बराबर, अब ये क्या रखेंगे, यदि x बराबर 1 रख देते हैं, क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो क्या होगा यहाँ देख लीजिए, तो 1 माइनस 2। ठीक है, और ये a इंटू में 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, चलिए, और प्लस में bx यानी कि माइनस 1 बराबर a का मान क्या है 2 है, यानी कि हो गया 2 अब प्लस bx, यानी bx बराबर माइनस 1 और माइनस 2 यानी कितना, अब x का मान क्या रखा गया है जी, x का मान हम लोग रखे हैं, x का मान 1 रखे हैं ना, तो ये तो 1 हो जाएगा ना, ये भी 1 हो जाएगा, b हो जाएगा और ये भी b, यानी b बराबर माइनस 3। चलिए, यानी हमारा a का मान आ गया 2 और b का मान आ गया माइनस 3, b का मान आ गया हमारा माइनस 3। अब हम यहाँ से सोल्यूशन कर लेंगे इसको। अब चलिए, अब यहाँ पे इसका मान रखते हैं, देखिए ना थोड़ा सा लंबा बोर्ड भरेगा, उससे घबराने की बात नहीं है। अब I2 में भी हम चल रहे हैं, तो I2 हमारा क्या है, यही है ना 1/2 और x माइनस 2 बटा में x और 2x माइनस 1 बराबर 1/2 तो रहेगा इसमें भी, और a और बटा में x प्लस 1/2 और b बटा में 2x माइनस 1 dx और ये भी dx। अब चलिए, तो 1/2 और a का मान है हमारा, देख सकते हैं a का मान 2 है, तो 2 बाहर में निकाल लेते हैं और 1 बटा में x dx प्लस 1/2 और b का मान आ गया है माइनस 3, तो माइनस 3 बाहर में निकाल लेते हैं और 1/2 x माइनस 1 और ये क्या जी dx। अब देख लीजिए क्या होगा, ये तो कट गया ना, तो log क्या हो गया x प्लस, अब देखिए माइनस 3/2 और log 2x माइनस 1 और x का गुणनफल क्या है, मल्टीपल 2 है, तो यहाँ पे 2 से फिर क्या कर लेंगे, भाग दे देंगे, है ना। अब देखिए प्लस में c, तो क्या हो गया log x माइनस 3/4 और log 2x माइनस 1 प्लस में c। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा I2 था। अब क्या करेंगे, अब I1 प्लस I2,
I1 क्या है, x/2 प्लस log x माइनस 3/4 और log 2x माइनस 1 आप प्लस में c। अब आप लोग आंसर मिला सकते हैं कि आंसर आया है कि नहीं। हालांकि आंसर एकदम क्लियर कंप्लीट है, आप इसको बना लीजिए। आपका हो गया फाइनल, ये I2 है और ये फाइनल आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके।